गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, एक व्यक्ति ने पूछा है कि एक बाबा है और वो दावा करता है कि मैं पैरालिसिस जैसे रोग को ठीक कर सकता हूँ, कैंसर जैसे रोग को ठीक कर सकता हूँ। क्या सही में हो सकता है? बहुत आश्चर्य की बात होता है जब सनातन के नाम पर कोई धंधा करता है, सनातन को बदनाम करता है। आज सनातन जो बदनाम हो रहा है इन्हीं सब बाबाओं के कारण, क्योंकि ये सब बाबा कम और धंधा करने वाले ज्यादा होते हैं। क्योंकि ये सब बाबा 5 मिनट एसी नहीं छोड़ सकते। ये सब बाबा जब कहीं जाते हैं तो चार्टर विमान से जाते हैं। ये बाबा हो ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो ये शारीरिक मोह माया के सुख से दूर रह सकते हैं, ना भौतिक मोह माया के सुख से दूर रह सकते हैं। ये सब ढोंगी बाबा को क्या जरूरत है ये समझाने की? बाबा वो होता है जो आज भी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, और उन सब बाबाओं को इच्छा भी नहीं है कि हमें कोई जाने और कोई पहचाने। बाबा होते हैं, पर ये सब बाबा जो कोई बोल रहा है कि पैरालिसिस जैसे नाइलाज बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कैंसर जैसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो ये तो ढकोसला है। प्रभु श्री राम या श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर जन्म लिए तो जितने भी दुख इस पृथ्वी के हुए सब भोगे, सारे कष्ट भोगे। जब प्रभु इस धरती के सारे कष्ट भोग सकते हैं, नियम को चेंज नहीं कर सकते, तब आदमी की क्या औकात है जो नियम को चेंज कर दे। रामकृष्ण परमहंस भी कैंसर से मरे थे, विवेकानंद भी कैंसर से मरे थे। कोई चमत्कार नहीं होता है। ये सब झूठी अफवाह है। ये सब एक तरह से बाजार बनाने का कोशिश है। कहीं कोई चमत्कार नहीं होता है। अगर कोई सिद्ध पुरुष चमत्कार करने में सक्षम भी होगा तो वो चमत्कार नहीं करेगा, क्योंकि प्रकृति को वो चुनौती नहीं देगा। जब हमारे प्रभु श्री राम ने चुनौती नहीं दिया, जब हमारे श्री कृष्ण भगवान ने चुनौती नहीं दिया, तब तो ये बाबा मानव ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको कैंसर है, आप अच्छे अस्पताल जाइए, कोई रास्ता निकल सकता है। आपको पैरालिसिस है, अच्छे अस्पताल जाइए, कोई रास्ता निकल सकता है। दूसरे जगह से कोई रास्ता नहीं निकल सकता है। मानो कि हम पेंटर हैं और पेंटिंग करना है तो कैनवास पे जाना होगा, या कोई सन्यासी है और उसे भक्ति करना है तो मंदिर में जाना होगा। उसी तरह अगर कोई रोगी है तो उसे अस्पताल में ही जाना होगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। और इस तरह के जो बाबा हैं जो एसी में रहते हैं, 5 मिनट एसी छोड़ नहीं सकते,
चार्टर्ड विमान से चलते हैं, ये सब अपना धंधा चला रहे हैं, ये सब बाबा नहीं है, ये सब धनोपार्जन कर रहे हैं। अभी एक एक कथावाचक की कथा का चार्ज इतना है कि एक एक कथावाचक तो 10-15 लाख लेता है, और कोई कोई कथावाचक तो करोड़ों लेता है। कथा कहने का जो व्यक्ति प्रभु श्री राम का कथा कहने का चार्ज लेता हो, वो बाबा कैसा? वो बाबा हो ही नहीं सकता है। जो प्रभु के नाम का उच्चारण का भी पैसा लेता हो, वो ना तो बाबा हो सकता है, ना तो सिद्ध पुरुष हो सकता है, वो बिजनेसमैन हो सकता है। और आजकल ये बिजनेस बहुत फल फूल रहा है। दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की है इस बिजनेस में। धन्यवाद।